कहते हैं ना, अंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। वही हाल है पाकिस्तान का। एक तो रातों रात पाकिस्तान से पैसे निकलने लगे हैं और कंपनियां भागने लगी है, निवेशक भागने लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तानी राजदूत को कमरे में बंद करके पीटा और बहुत बुरे हालात हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। ये तो लगभग टूटा ही टूटा। जानेंगे पाकिस्तान में तबाही के पीछे क्या कुछ है, क्या भारत के गेहूं और दवाइयां काम आ रहे हैं, जानेंगे क्या कुछ है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान दुनिया के मंच पर चाहे जो भी बोले, लेकिन अभी ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डूब रहा है। कुल मिलाकर बाढ़ में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान है $80 बिलियन का। इस $80 बिलियन का नुकसान का भरपाई कर पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं दिख रही है। साफ है कि एक तो कर्ज माफी कोई नहीं कर रहा है। सऊदी अरब ने $3 बिलियन दिए, हालांकि उसकी समय सीमा बढ़ा दी है, लेकिन उसने अपने कर्जे को माफ नहीं किया है। ये नहीं कहा है कि तुम रख लो, यानी कभी न कभी लौटाना होगा। पाकिस्तान की स्थिति इतनी जर्जर है कि अगले 10 साल में अगर पाकिस्तान अपने हुए नुकसान की भरपाई करना चाहेगा तो वो संभव नहीं होने वाला है। और जिस तरीके से ये देश दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है, ये जो छोटी छोटी सहायता मिल रही है उससे कुछ नहीं होने वाला है। जापान ने भी अपने लोन को माफ किया है पाकिस्तान को, और फ्रांस ने भी अपने लोन को माफ किया है, लेकिन इनके लोन कुल मिलाकर 1 बिलियन भी नहीं है। बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भिखारी पाकिस्तान के पास अगर कुछ आता है तो वो बहुत बड़ी बात। पर अब रातों रात एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है, एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है। और हो ये रहा है, जैसे ही यहाँ के हालात खराब होते हुए दिख रहे हैं, वैसे ही कंपनियां अब अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रही हैं और जो नए इन्वेस्टमेंट है वो आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये सब खुलासा कैसे हो गया? ये खुलासा हो गया जब पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने रिलीज किया है डेटा, जिसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 26.1% की गिरावट आ गई है और कंपनियां अब यहाँ से भागना चाह रही हैं। 2 महीने के अंदर, यानी कि 60 दिन के अंदर ऐसी तबाही देखी है पाकिस्तान ने, जो तबाही भरपाई कर पाना आसान नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या दिख रही है, आप सोचेंगे पाकिस्तान में आखिर इन्वेस्टमेंट करता कौन है? तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट चीन करता है, ये तो मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। लेकिन चीन में भी यही देखने को मिला कि चीन ने 31% तक कम कर दिया है इन्वेस्टमेंट, और उल्टा अब चीनी कंपनियां वहां से भाग रही हैं। उसके बाद है यूएई, जिसने पाकिस्तान में पैसे लगाए थे $25 मिलियन। उसने भी धीरे धीरे कारोबार को समेटना शुरू कर दिया है। कल है जो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर कहानी बता रहा है कि हालात पाकिस्तान के कैसे हो रहे हैं। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से डूब रही है, पर इन सब के बीच में जो राजनीतिक तबाही है, वो राजनीतिक तबाही ये बता रही है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ना, ये लगभग टूट चुका है और पाकिस्तान से अलग हो चुका है, क्योंकि टीटीपी यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। जहाँ एक तरफ टीटीपी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे अजीब तो हो गया पाकिस्तानी काउंसिल जनरल के साथ। तालिबान और पाकिस्तान के बीच झगड़े किस कदर बढ़ गए हैं उसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि सबसे पहले तो देखा गया शारजाह में क्रिकेट मैच के दौरान, जिसमें अफगानिस्तान एशिया कप टूर्नामेंट में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, और जब अफगानिस्तान मैच हार गया तो अफगानिस्तान के दर्शकों ने पाकिस्तानी दर्शकों की स्टैंड में ही पिटाई कर दी थी। लेकिन ये मामला यही शांत नहीं हुआ। तालिबान ने इसके लिए पाकिस्तानी सरकार को लिखित में जवाब मांगा था। पाकिस्तानी सरकारी मीडिया ने दिखाया कि कैसे अफगानी भीड़ ने अपनी हार के बाद स्टेडियम में तोड़फोड़ करते हुए हिंसक रूप से तोड़फोड़ की, कुर्सियां और बोतलों को फेंक दिया। वहीं पाकिस्तान में ट्विटर पर अफगानिस्तान के खिलाफ नमक हराम जैसे अपमानजनक ट्रेंड चलाए गए। पाकिस्तानी मीडिया ने तब अफगानों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान तक शुरू कर दिया था। पर ये अब क्रिकेट मैच की ही लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि पाकिस्तान के राजदूत को कमरे
कमरे में बंद करके डंडों से मारा। आखिर क्यों मारा? और वो भी तब जब ये बैठे हुए थे रात का खाना खाने के लिए तालिबान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख गुल मुराद की मेजबानी कर रहे थे। असल में ये कांड हुआ कहाँ है? ये कांड हुआ है अफगानिस्तान की नई सरकार, तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो संबंध पिछले कई महीनों से खराब हैं, अब इस पिटाई के बाद माना जा रहा है कि दोनों आमने सामने आ सकते हैं। जो पाकिस्तान के काउंसिल जनरल हैं अफगानिस्तान के अंदर, अब्दुल्ला, ये रात के खाने के लिए अफगानिस्तान के जलालाबाद प्रांत के नंगरहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख गुल मुराद के साथ खाना खाने बैठे थे। उनकी मेजबानी के लिए उन्होंने बुलाया। इसी वक्त तालिबान के अधिकारी वहां छापा मारते हैं और छापा मारकर घुस जाते हैं। घुसने के बाद पाकिस्तानी राजनयिक को पकड़कर कमरे में बंद करके मारना शुरू कर देते हैं। अब वो बेचारा चिल्लाता है, कहता है तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो तालिबान ने दावा किया कि तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम यहाँ हमारे देश में रहकर पाकिस्तानी होने का इस तरीके का सबूत दे रहे हो, तुम जाली पासपोर्ट बेच रहे हो। अब तालिबान का कहना है कि हमने रंगे हाथों पकड़ा है इसको फर्जी पासपोर्ट बेचते हुए। इनका कहना है कि हमने छापा मारा और जब छापा मारा तो हमें 2 पासपोर्ट बरामद हुए, एक पाकिस्तानी और एक अफगानिस्तानी, और दोनों ही पासवर्ड फर्जी थे। अब तालिबान के सूत्र ये बता रहे हैं कि ऑन द स्पॉट इन्हें फैसला सुनाने की आदत है और इस फैसला सुनाने की आदत में इन्होंने इसे कमरे में बंद करके मारना शुरू कर दिया। तालिबान का कहना है कि महावाणिज्य दूतावास में इसने अपने पद का और अधिकारों का दुरुपयोग किया और अभी तो हमने सिर्फ मारा ही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी काउंसिल जनरल अब्दुल्ला के ड्राइवर को भी तालिबान के अधिकारियों ने पिटाई। वहीं रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तानी राजनयिक ने मारपीट के बाद तालिबान सरकार के पास अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि आप ऐसे कैसे दूसरे देश के राजनयिक के साथ अभद्रता कर सकते हो। कमाल की बात है। तालिबान से पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जेंटलमैन वाली बात होनी चाहिए। खैर ये तो होना ही था। अल जवाहिरी के मौत के बाद से बौखलाया हुआ है तालिबान और अल जवाहिरी के ऊपर जो ड्रोन अटैक हुआ उसके लिए पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल हुआ। इस बात को बहुत अच्छे से जान गए हैं तालिबानी यहाँ तक समझ चुके हैं कि पाकिस्तान लगातार हमारे लिए गड्ढे खोद रहा है और पाकिस्तान किसी का नहीं है। खैर, जहाँ एक तरफ भारत का दूतावास ऑपरेशनल हो चुका है अफगानिस्तान के अंदर और भारत की लगातार मदद अफगानिस्तान को पहुंच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बेहद खराब होते जा रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।